सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए कि किस तरीके से स्कूलिंग हुई, क्या आपकी पूरी जो प्रेरणा रही हमेशा से, बचपन से क्या प्रेरणा रही, किस तरीके से ये सफ़र मुकाम आपने तय किया है? जी देखिए, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं तेवड़ी गांव सोनीपत हरियाणा से हूँ। और मैंने 7th क्लास तक तो स्कूलिंग गांव से ही करी है। उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग हुई वो सोनीपत ज़िले से मैंने करी है, शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल से 10th और 12th। और मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से डी क्रस्ट मुर्थल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया और आई वर्कड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर फॉर 4 ईयर्स इन दिल्ली। जी। तभी से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी स्टार्ट करी। और इट वाज माय 4th अटेम्प्ट एंड होपफुली इट गोज अच्छा हो रहा, काफ़ी सुखद रहा। कब ये मन कब करा आपका कि मुझे आईएएस बनना है? सबसे पहली प्रेरणा क्या थी? जी देखिए, सबसे पहली प्रेरणा तो जब मैं छोटा सा था तो मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि तुझे अफसर बनना है। तो तब मुझे नहीं पता था कि क्या आईएएस होता है, क्या अफसर होता है, क्योंकि हमारे घर में से भी कोई ऐसे जॉब सर्विस पे नहीं था। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, चीज़ों के बारे में पता चलता गया। और मेन उसके बाद जो मोटिवेशन रहा वो मेरे फादर की तरफ से भी रहा। उन्होंने भी जब मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं शायद इसमें नहीं कर पाऊँगा या जॉब के साथ मैं तैयारी नहीं कर सकता, तो उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट। सिंह, आई एम फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। और सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन का जो फाइनल रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है उसमें आई गॉट फर्स्ट रैंक एंड इट इज़ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। एक्चुअली आई इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। मैंने जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलिंग करी है वो सोनीपत से ही शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल से करी है। उसके बाद मैंने बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में फ्रॉम डी क्रस्ट मुर्थल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने फिर एसएससी का एग्ज़ाम दिया और आई ज्वाइंड इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और अभी मैं जॉब के साथ ही मैं तैयारी कर रहा था और उसके साथ ही फिर मैंने लास्ट ईयर इसमें सिलेक्शन होने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था, पिछली वाली जॉब को। देखिए, मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। इससे पहले भी मैंने अटेम्प्ट दिए हैं जिसमें फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। और इन सिविल सर्विसेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2018 आई गॉट 260 रैंक एंड राइट नाउ आई एम आईआरएस कस्टम्स एंड एक्साइज। अभी मेरा ऑप्शनल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आई होप कि इस बार इसने अच्छा करा हो। And as far as prelims, mains, and interview are concerned, I would like to say that all the three portions of this exam are totally different and requires a different strategy for the preparation. देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो करंट अफेयर्स और फैक्चुअल नॉलेज पे रहता है, जबकि वहीं मेंस के लिए हमें थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस और जो हमारा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू रहता है चीज़ों को लेके उसके ऊपर रहता है। और पर्सनैलिटी के लिए आपको क्या जो तैयारी का रहता है उसमें आपको अपने डैफ के ऊपर और जो करंट इवेंट्स होती हैं उनके लिए थोड़ा जनरल नॉलेज होनी ज़रूरी होती है। मेरी जो स्ट्रेटजी रही वो यही थी कि प्रीलिम्स को और मेंस को और पर्सनैलिटी तीनों चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से देखें और उनकी प्रिपरेशन भी उसी तरीके से ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से कहीं भी अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले अपनी मेंस की तैयारी करें। जब तक आप जैसे 1 साल का अगर टाइम होता है तो फर्स्ट 6 मंथ अगर आप तैयारी लगातार कंटिन्यूशन में हैं देन स्टार्ट विद बेसिक्स। और बेसिक्स होने के बाद आप अपनी मेंस की तैयारी पे फोकस करें, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस करें। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब लास्ट के जब 6 मंथ्स रहते हैं, 5 मंथ्स रहते हैं, वो आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो आप अपना प्रीलिम्स पे थोड़ा फोकस कर दें, अपनी तैयारी को प्रीलिम्स फोकस कर दें। तो मेरा यही था, मैंने लास्ट के कुछ मंथ्स में प्रीलिम्स फोकस करा, उससे पहले मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करी जिसने मेरे को मेंस में हेल्प करा। देखिए, मेरी मेन जो एडवाइस रहेगी, जो मैंने गलतियां करी, मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मेंस में लैग कर जाते हैं। तो वहाँ पे शायद बहुत कम टाइम होता है, 3.5 मंथ्स कुछ आपको मिलते हैं मेंस की तैयारी के लिए, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस नहीं कर पाते हैं। यू कुड ओनली कवर योर सिलेबस एंड यू कुड नॉट फोकस ऑन द राइटिंग प्रैक्टिस। सो मुझे लगता है कि आप थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस पे पहले से ही थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपकी वो अच्छी रहे। और
इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि ये एक इम्प्रूविंग प्रोसेस है। आप लगातार अपनी करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहें तो, और अपने डैफ जो आपने भरा है उससे आप अच्छे से करें तो वो इंटरव्यू के लिए अच्छा रहेगा।